आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्रीचंद मैथ्स में। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए इसके लास्ट वाले वीडियो लेक्चर हमने एक्सरसाइज 9.1 के हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक हमने इसके 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया था। तो आज का जो वीडियो लेक्चर स्टार्ट होने वाला है इसमें हम क्वेश्चन नंबर 9 के आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन हमने यहाँ पर अपने व्हाइट बोर्ड पर लिख लिया है। चलिए इसको पहले हम रीड करेंगे और उसके बाद इसका सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 9.1 का आपका 9वां क्वेश्चन है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी बुक से। चलिए ये क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट भी है तो यहाँ हमने लिख लिया है। चलिए देखते हैं आपका 9वां क्वेश्चन। ठीक है, तो 9वां क्वेश्चन आपका इस तरीके से है। कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया, 30 डिग्री है। ठीक है, पाद बिंदु मतलब उसके आधार से, ठीक है, उन्नयन कोण कितना दिया, 30 डिग्री है। और भवन के पाद बिंदु से यानी भवन के मतलब उसके आधार से, ठीक है, बिंदु से भवन के पाद बिंदु से यानी आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया, 60 डिग्री है। ठीक है, तो यदि मीनार की ऊंचाई आपका कितना दिया, 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई पूछा है। ठीक है, चलिए इसका हम एक प्रकार से आपका फिगर बनाते हैं जैसे हमने अन्य प्रश्नों में किया था। तो यहाँ से मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, एक मीनार है। ठीक है, ये आपका क्या है, एक मीनार है और ये आप मान सकते हैं आपका ये जमीन है। ठीक है, इस तरीके से। और ये जो मीनार है, ये जो आपका क्या है मीनार है, इसकी जो ऊंचाई है आपका कितना दिया, 50 मीटर। इसकी ऊंचाई कितना दिया, 50 मीटर दिया है। ठीक है, और इधर आपका क्या है, एक भवन है। मान लीजिए इस टाइप से, मान लीजिए ये आपका क्या है, भवन है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं ए, ये आपका बी, ये सी और ये आपका क्या है, डी है। ठीक है, मतलब इस तरीके से कह सकते हैं कि जो आपका डी सी है वो आपकी क्या है, मीनार है, यानी मीनार की ऊंचाई है। और जो ए बी है वो आपकी क्या है, भवन की ऊंचाई है। ठीक है, चलिए यहाँ से देख ले, यहाँ से इसको हमने फिगर को ड्रा कर लिया कि ये आपका ये मीनार है और ये आपका क्या है, भवन है। ठीक है, चलिए इसमें एक बार फिर से क्वेश्चन को रीड करते हैं। कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण। तो मीनार का जो पाद बिंदु होगा यहाँ होगा और भवन के जो शिखर का उन्नयन कोण है वो आपका कितना बन रहा है, 30 डिग्री। कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो 30 डिग्री हमने यानी मान लीजिए हमने यहाँ क्या किया, 30 डिग्री का उन्नयन कोण लिख लिया। ठीक है, आगे चलते हैं और उसमें यह कहा कि और भवन के पाद बिंदु से यानी भवन का पाद बिंदु यहाँ होगा। ठीक है, पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। भवन के पाद बिंदु से जो मीनार का शिखर का उन्नयन कोण है वो आपका कितना दिया है, 60 डिग्री है। कितना दिया है, 60 डिग्री है। ठीक है, यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर जो हमने पहले लिख लिया है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना, भवन की ऊंचाई याद करना है। तो मान लेते हैं कि भवन की ऊंचाई कितना है आपका, एच है। भवन की ऊंचाई कितना है, एच है। तो यहाँ एक लाइन लिखेंगे इसका, तो यहाँ सोल्यूशन लिखेंगे कि मीनार की ऊंचाई यानी आपका कितना दिया है, सी डी कह सकते हैं। सी डी आपका कितना दिया है, 50 मीटर। कितना है, 50 मीटर। ठीक है, तथा यहां लिख देंगे माना भवन की ऊंचाई ए बी बराबर आपका क्या है, एच मीटर। ठीक है, ए बी बराबर कितना है, एच मीटर। मीनार की ऊंचाई आपका दिया है, हमने यहाँ मान लिया कि भवन की ऊंचाई आपका कितना है, यानी ए बी आपका कितना है, एच मीटर। ठीक है, अब यहाँ से देख रहे हैं कि हमारे पास क्या, दो त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज और दोनों त्रिभुज आपका क्या है, समकोण त्रिभुज है। जैसे हम एक त्रिभुज ले इधर से ए बी सी, तो ये आपका देखेंगे ये ए बी क्या है, यानी बी सी पर लंब है। तो ये हम कह सकते हैं कि ए बी सी का आपका क्या है, समकोण त्रिभुज है। और दूसरा जो हमारे पास समकोण त्रिभुज है वो आपका क्या है, डी बी सी, या उसको कह सकते हैं बी सी डी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि बी सी क्या है, मतलब ये जो आपका सी डी हो आपका क्या है, बी सी पर लंब है। तो सबसे पहले क्या लेकर चलेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी सी में। समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी सी में। तो ए बी सी को लेकर चल रहे हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो अगर इसमें से हम क्या करें, देखो हमको क्या निकालना है, हमको ये निकालना है कि भवन की ऊंचाई निकालना है। तो मतलब ये हमारे पास समकोण त्रिभुज जब ये हो गया यानी ये 90 डिग्री हो गया, तो त्रिकोणमिति भाषा का प्रयोग कर देंगे। यानी ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा और ये आपका क्या होगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो हमको अब क्या करना है, भवन की ऊंचाई से लेना देना है।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, tan 30 अंश या cot 30 अंश का मान कर tan 30 अंश लगाएंगे या cot 30 अंश लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ से क्योंकि हम tan 30 अंश cot 30 करेंगे तभी तो हमारे पास क्या होगा, लंब और आधार का संबंध आएगा, नहीं तभी उसमें क्या होगा, आपका भवन की ऊंचाई शामिल होगी। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ से tan 30 आप tan 30 अंश लगा सकते हैं, या तो आप क्या कर सकते हैं, cot 30 अंश का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में अगर हम tan 30 अंश यानी tan थीटा बराबर करें तो tan थीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार, यही लंब आपका ए बी है तो ए बी लिख देंगे, और आधार आपका कितना है, बी सी है। थीटा की प्लेस पर हम कितना करेंगे, 30 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे tan 30 अंश, और ए बी का मान हमारे पास कितना है, एच है, और बी सी का मान पता नहीं तो वैसे लिख देंगे। तो देखो tan 30 अंश का मान कितना होता है आपका, 1/3 बराबर कितना हो जाएगा आपका, एच अपान बी सी हो जाएगा, एच अपान बी सी। तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यानी बी सी बराबर आपका कितना हो जाएगा, एच करीब 3, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। यानी बी सी का मान आपका कितना हो जाएगा, एच करीब 3, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। दूसरे समकोण त्रिभुज में लेकर चलेंगे। दूसरा समकोण त्रिभुज हमारे पास क्या है, तो यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार समकोण त्रिभुज किसमें, डीबीसी में, ठीक है, ये भी आपका क्या 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास दिया क्या, मीनार की ऊंचाई दिया है, तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, हम tan 60 अंश या cot 60 अंश का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी लंब आपका कितना है, सी डी है, और आधार आपका कितना है, बी सी है। चलिए यहाँ से देख लेते हैं, थीटा के प्लेस पर कितना लिखेंगे, 60 अंश, और बराबर कितना हो जाएगा, सी डी का मान आपका दिया 50 मीटर, और उसके बाद देखेंगे तो बी सी जैसे वैसे रख देंगे। ठीक है, tan 60 अंश का मान करीब 3, और 50 बटे कितना होगा, बी सी। ठीक है, तो यहाँ से आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसके बटे 1 कर दो, फिर एक मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो बी सी करीब 3 बराबर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी बी सी करीब 3 बराबर कितना होगा, 50 हो जाएगा। या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बी सी बराबर 50 बटे करीब में 3, ये आपका क्या होगा, समीकरण नंबर 2 कर लें, क्या कर देंगे, समीकरण नंबर 2 कर लेंगे। ठीक है, बहुत आराम से समझना इसको। ठीक है, अब देखो यहाँ एक चीज आप लोग देख रहे होंगे कि समीकरण नंबर 1 में क्या है, बी सी बराबर एच, बी सी बराबर क्या है, बी सी बराबर एच करीब 3 है, और समीकरण नंबर 2 में आपका क्या, बी सी बराबर 50 करीब में 3 है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि बी सी यानी समीकरण नंबर 1 से, यानी समीकरण नंबर 1 का जो मान है समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 2 में रख लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको ऊपर से यहाँ रफ कर दें, इतना चलिए रफ कर देते हैं। तो यहाँ एक लाइन लिख लेंगे कि समीकरण नंबर, लिखेंगे यहाँ समीकरण नंबर 1 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 का मान यानी बी सी बराबर कितना, एच करीब 3, बी सी बराबर एच करीब में 3, ठीक है, का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण नंबर 2 क्या, बी सी बराबर 50 करीब 3, तो बी सी के यहाँ मान रख देंगे, तो बी सी का मान रखेंगे तो एच करीब 3 हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा, 50 बटे कड़ी में 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50 बटे कड़ी में 3 हो जाएगा। चलिए नीचे से रब कर देते हैं। ठीक है, मतलब नोट भी करते रहिएगा साथ साथ में। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसमें भी हम क्या कर देते हैं, तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे, एच करीब 3 बटे 1 कर दो इसके, यानी तिर्यक मल्टीप्लाई इस तरीके से कर देंगे। अब देखो एच करीब 3 और करीब 3 यानी आपका कितना हो जाएगा, एच करीब 3 गुणे करीब 3 हो जाएगा, और ये बराबर किसके, 50 से करीब 3 का गुणा करेंगे 3 एच होगा, बराबर 50 के, एच बराबर 50 बटे 3 कैंसिल कर देंगे तो 16 सही 2 बटे 3 मीटर हो जाएगा। भाई देखो भवन की जो ऊंचाई है
आपका एच है, तो एच का मान कितना आएगा 16 सही 2/3। तो यहाँ लिख देंगे कि भवन की ऊंचाई एच बराबर 16 सही 2/3 मीटर। कितना है 16 सही 2/3 मीटर। ठीक है, चलिए आपका 9वां क्वेश्चन ये आपका कंप्लीट हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन देखेंगे इसको रब कर देंगे। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन होगा 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए इसको पहले रब कर देते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम इसके बाद 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आ जाइए इसके बाद आपका एक्सरसाइज 9.1 के 10वें नंबर के क्वेश्चन पे। ठीक है, तो 10वां नंबर क्वेश्चन को हमने एनसीईआरटी बुक से आपके यहाँ पर हमने इसको लिख लिया है, मतलब लिख लेंगे तो इसके बाद क्या होगा कि क्वेश्चन को समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं आराम से और उसके बाद उसको देखते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो देखिए इसका 10वें नंबर का क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें आपका ये दिया कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। बहुत सिंपल है, सबसे पहले यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। देखो ये हमारे पास मान लीजिए 80 मीटर क्या है, चलिए यहाँ बना देते हैं। 80 मीटर आपका क्या है चौड़ी सड़क है। कितना है 80 मीटर आपका क्या है चौड़ी सड़क है। ठीक है, और इसके आमने सामने क्या है कि आपका क्या है 2 समान लंबाई वाले क्या है खंभे खड़े हैं। क्या है आपका है 2 समान लंबाई वाले क्या है खंभे खड़े हैं। इनकी लंबाइयाँ क्या है समान है। ठीक है, 2 समान लंबाई वाले क्या है 2 खंभे लगे हुए हैं। ठीक है, अब देखो इसमें कह रहा है कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, मान लीजिए सड़क पर एक अभिष्ट बिंदु आपका यहाँ पर है। अभिष्ट बिंदु क्या कहाँ पर है यहाँ पर। चलो इसको मान लेते हैं ए, इसको बी और इसको सी और इसको क्या मान लेते हैं डी मान लेते हैं। ठीक है, चलिए और इसको हम क्या मान लेते हैं, चलिए इसको हम ई मान लेते हैं। ठीक है, अभिष्ट बिंदु को क्या मान लें ई मान लेते हैं। ठीक है, चलिए बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों का शिखर का उन्नयन कोण कितना क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री। पहले जो है पहला जो आपका क्रमशः क्या कह रहा है कि पहले तो आपका कितना होगा 60 डिग्री हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा 30 डिग्री होगा। ये आपका कितना होगा 30 डिग्री होगा। बात को समझो कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों का शिखर का उन्नयन कोण क्या है। शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः क्या है पहले 60 डिग्री और दूसरा आपका क्या है 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। हमको क्या निकालना है खंभों की ऊंचाई। तो यहाँ से देखेंगे कि हमारे पास क्या है कि ये आपका क्या है यानी 80 मीटर हमारे पास क्या है सड़क की चौड़ाई है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि इस पॉइंट से इस खंभे की दूरी आपका क्या है x मीटर है। क्या है x मीटर है। तो इस पॉइंट से इस खंभे की दूरी कितनी हो जाएगी यानी इस पॉइंट से आपका इस वाले खंभे की दूरी कितनी हो जाएगी 80 माइनस x हो जाएगी। क्यों हो जाएगी क्योंकि हमको पता है कि जो पूरे सड़क की चौड़ाई है आपका कितना है 80 मीटर है। तो इस पॉइंट से इतने खंभे इस पॉइंट से ये वाले खंभे की जो बीच की दूरी हमने माना कितना माना x मीटर माना। तो इस पॉइंट से इस वाले खंभे की जो बीच की दूरी होगी आपकी कितनी हो जाएगी 80 माइनस x हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ देखेंगे आपका क्या बन रहा है 2 प्रकार के समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, अच्छा देखो हमको क्या निकालना है खंभों की ऊंचाई निकालनी है और खंभों से बिंदु की दूरी निकालनी है कि मतलब यहाँ से इस पॉइंट से इस खंभे की दूरी कितनी है और इस पॉइंट से इस दूसरे खंभे की दूरी कितनी है। ठीक है, ये हमको 2 चीजें निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हमारे पास 2 समकोण त्रिभुज बन रहा है तो यहाँ लिखेंगे एक तो आपका ये बन रहा है ए बी ई बन रहा है और दूसरा आपका क्या बन रहा है डी ई सी या इसको इस तरीके कह सकते हैं ई सी डी में। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ देखते हैं पहले आपका त्रिभुज ए बी ई में। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज। चलिए यहाँ से इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी ई में समकोण त्रिभुज ए बी ई में। तो अगर यहाँ से हम देखो हमको क्या निकालना है हमको ये समान प्रकार की ये आपके जो खंबे हैं वो आपका क्या है समान लंबाई के हैं। तो ये एच है तो ये भी आपका क्या होगा एच हो जाएगा। ठीक है, तो हमको ये संबंध निकालना है। देखो ये आपका समकोण त्रिभुज बना तो समकोण त्रिभुज में आपका क्या होता है ये आपका लंब हो जाएगा ये आधार हो जाएगा ये कर्ण हो जाएगा। तो हमको जो संबंध लेना देना है वो आपका क्या है लंब और आधार से लेना देना है। ठीक है, इसमें भी हमको क्या करना लंब और आधार से लेना देना है ना कि कर्ण से। ठीक है, कर्ण से हमको बातें नहीं करना उसको। ठीक है, हमको क्या करना सिर्फ लंब और आधार से आपका
हमको सारी चीज़ें मिल रही हैं, यानी एच भी मिल जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, यानी एक्स का मान भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज आपका ए बी ई में। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम tan 60 अंश का मान निकालते हैं तो tan 60 अंश बराबर कितना हो जाएगा। ठीक है, तो tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार। तो लंब का मान हमारे पास देखो कितना है, ए बी है, और आधार हमारे पास कितना एक्स है, और ए बी का मान हमारे पास कितना है, एच हमने माना है। ठीक है, और जो इसका हमने क्या हमारे पास एक्स है। तो tan 60 अंश का मान अगर कर्डिन 3, tan 60 अंश का मान क्या होता है, कर्डिन 3 होता है, एच अपान एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर एच बराबर देखें तो एच बराबर कितना हो जाएगा, एक्स कर्डिन 3। इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। चलिए दूसरे समकोण त्रिभुज में आ जाते हैं। दूसरा हमारे पास जो इसी प्रकार यहाँ लिख देंगे, इसी प्रकार समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, डी ई सी में, इसमें डी ई सी में। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम tan 30 अंश का मान निकालें, tan 30 अंश यानी लंब बटे आधार, एच अपान कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स हो जाएगा। tan 30 अंश का मान 1 बटे कितना होगा, कर्डिन 3। चलिए यहाँ tan 30 अंश का मान हमारे पास कितना हो, 1 बटे कर्डिन 3 बराबर आपका कितना हो जाएगा, एच अपान 80 माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसे हम क्या करेंगे, तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे। तो तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इसमें करेंगे तो कितना होगा, 80 माइनस एक्स हो जाएगा बराबर आपका कितने होगा, कर्डिन 3 एच के हो जाएगा। ठीक है, या एच बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा आपका, हाँ एच बराबर 80 माइनस एक्स बटे आपका कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स बटे आपका कितना हो जाएगा, कर्डिन में 3 का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम मानेंगे आपका समीकरण नंबर कितना, 2। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, और ये हमारे पास क्या था, समीकरण नंबर 1 था। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर एच बराबर कितना है, एक्स कर्डिन 3 है, यहाँ एच बराबर आपका क्या है, 80 माइनस एक्स अपान कर्डिन में 3। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं कि आपका ये दोनों आपका क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसको चलिए इतना रब कर देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से ऊपर रब कर देते थोड़ा से। ठीक है, तो अब यहाँ से हम कहेंगे कि समीकरण 1 व 2 से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ये आपका कितना हो जाएगा, एक्स कर्डिन 3 बराबर किसके हो जाएगा, 80 माइनस एक्स अपान कितना हो जाएगा, कर्डिन में 3 हो जाएगा। ठीक है, 80 माइनस एक्स अपान कितना होगा, कर्डिन में 3 हो जाएगा। देखिए एच बराबर एक्स कर्डिन 3 है, तो ये एच का मान क्या कर देंगे, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। ठीक है, तो समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो एक्स कर्डिन 3 बराबर क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स अपान कितना हो जाएगा, कर्डिन में 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से यानी हमारे पास जो समीकरण नंबर 1 हम यहाँ लिख लेते हैं, आपका कितना है, समीकरण नंबर 1 आपका एच बराबर कितना था, एक्स कर्डिन में 3 था। ये आपका क्या था, समीकरण नंबर 1 था। चलिए अब इसका तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें कर लेते हैं, इसका इसमें कर लेते हैं। तो एक्स कर्डिन 3 गुणे आपका कितना होगा, कर्डिन 3 हो जाएगा, और ये आपका कितना होगा, 80 माइनस एक्स हो जाएगा। इसमें कर्डिन 3 का गुणा करेंगे, 3 एक्स हो जाएगा बराबर 80 माइनस एक्स हो जाएगा। 3 एक्स प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये आपका 4 एक्स बराबर 80 हो जाएगा। ठीक है, 4 एक्स बराबर 80 है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 80 बटे 4 यानी 20 चौके 80। एक्स का मान कितना हो जाएगा, 20 मीटर। एक्स का मान कितना हो जाएगा, 20 मीटर। यानी अभिष्ट बिंदु से पहले खंबे की जो दूरी होगी, यहाँ लिख लेते हैं, अभिष्ट बिंदु से पहले खंबे की दूरी, पहले खंबे की दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, अभिष्ट बिंदु से पहले खंबे की जो दूरी होगी, यानी एक्स बराबर कितना है, 20 मीटर। तो पहले खंबे की बीच पहले खंबे की यानी इस अभिष्ट बिंदु से पहले खंबे की जो बीच की दूरी होगी आपकी कितनी होगी, 20 मीटर होगी। और दूसरे खंबे की दूरी कितनी हो जाएगी, घटा देंगे, 80 में से कितना घटाएंगे, 20 घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ सब लिख देंगे। चलिए इसको रब कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, नोट तो कर लिए होंगे। चलिए इसको रब कर देते हैं, यानी यहाँ इसी प्रकार यहाँ से हम क्या कर देंगे कि दूसरे खंबे से अभिष्ट बिंदु से दूसरे खंबे के बीच की दूरी। ठीक है, चलिए साथ साथ में तुम लोग नोट भी करते रहो।
चलिए अब यहाँ से लिख देते हैं, ये तो आपका पहले खंभे की दूरी हो गई। अब यहाँ से लिखेंगे अभिष्ट बिंदु से, अभिष्ट बिंदु यानी ई से, अभिष्ट बिंदु क्या हमने माना है, ई माना है, ठीक है। अभिष्ट बिंदु ई से दूसरे खंभे की दूरी, दूसरे खंभे की दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, आपका कितना 80 माइनस x है, तो बराबर 80 में से कितना घटा देंगे, 80 में से घटाएंगे 20, तो आपका कितना हो जाएगा 60 मीटर। और दोनों को जोड़ देंगे कितना होगा, 20 और 60 जोड़ देंगे कितना होगा, 80 मीटर चौड़ा हमारे पास सड़क था, तो दोनों जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका 80 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले बिंदु से यानी पहले बिंदु से पहले यानी अभिष्ट बिंदु से पहले खंभे के बीच की दूरी कितना हमारे पास आई है, पहले 20 मीटर आया और दूसरा हमारे पास कितना आया 60 मीटर आया, कितना आया 60 मीटर आया, और दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 80 मीटर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने हमारे पास क्या होगा कि मतलब हमने क्या किया कि खंभों से बिंदु की दूरी यहाँ हमने क्या किया, ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब हमको क्या निकालना, खंभे की ऊंचाई निकालनी है, एच का मान निकालना है। तो एच बराबर कितना है, एक्स का ऋण 3 है, तो एक्स का मान हमारे पास कितना आया है, एक्स का मान हमारे पास यहाँ देखेंगे तो हमारे पास कितना है 20 मीटर आया था, यानी ये एक्स का मान कितना आया था 20 मीटर आया था, ठीक है। तो अब यही हम क्या कर देंगे, एक्स का मान यहाँ रख देंगे तो कितना होगा 20 का ऋण 3 मीटर हो जाएगा। यानी हमारे पास जो खंभे की मतलब जो खंभे की लंबाई आएगी, दोनों खंभे की लंबाई कितनी हो जाएगी 20 का ऋण 3 मीटर हो जाएगी। ये भी आपका कितना हो जाएगा 20 का ऋण 3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। मतलब दोनों खंभों की जो लंबाई होगी, क्योंकि दोनों खंभे क्या थे, समान लंबाई के थे, तो ये आपका क्या होगा, इसका भी 20 का ऋण 3 मीटर होगा, इसका भी 20 का ऋण 3 मीटर हो जाएगा। चलिए इसको नोट डाउन करिए। उसके बाद आपका 10वें नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उसके बाद चलते हैं आपके 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए इसको रब कर देते हैं, उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 को रीड करते हैं, क्योंकि हालांकि आपका बड़ा क्वेश्चन था, तो चलिए इसको लिखा हमने नहीं, फिर भी इसको समझते हैं। इसमें आपका ये दिया है कि एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ठीक है। समझो बात को कि ये आपका क्या है, एक नहर है मान लीजिए, ठीक है। ये आपका क्या है, नहर है, और इसके आपके तट पर यानी एक किनारे पर आपका क्या है, एक टीवी टावर इस तरीके से खड़ा है, ठीक है। यानी ए बी आपका क्या है, टीवी टावर है, ठीक है। ये आपका खड़ा है, ठीक है। उसके बाद इसमें कह रहा है कि टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, टावर के ठीक सामने दूसरे तट, ये पहला तट ये हुआ और ये आपका क्या है, दूसरा तट हुआ, ठीक है। दूसरे तट के एक बिंदु से, दूसरे तट के क्या है, एक बिंदु से टावर के जो शिखर का उन्नयन कोण है आपका कितना है, 60 डिग्री है। टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री, यानी पहले तट से और ये आपका दूसरा, ये आपका पहला तट था, ये आपका दूसरा तट था, तो दूसरे तट से और टावर के बीच का जो उन्नयन कोण बन रहा है आपका कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। ठीक है, ये फिगर आपको क्या दिया है, ये फिगर आपको आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, यानी आकृति 9.12 का आपका ये दिया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें, और इसमें ये कहा इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर, ठीक है। इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर, यानी यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 20 मीटर, सी और डी यानी सी और डी के बीच की दूरी कितना, 20 मीटर। इसी तट से आपका क्या 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 कह रहा है कि इसी तट से इसी बिंदु से 20 मीटर दूर, ठीक है, अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। मतलब टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण आपका कितना बन रहा है, 30 डिग्री है, ठीक है। अब इसमें यह पूछा है कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मतलब हमको ये निकालना है कि टावर की आपकी क्या निकालना, ऊंचाई निकालनी है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको क्या निकालना है, टीबी टावर, यहाँ लिख देंगे टीबी टावर की ऊंचाई, यानी हमारे पास क्या है, ए बी बराबर हमको निकालना है, ठीक है। टीबी टावर की ऊंचाई यानी ए बी बराबर आप मान सकते हैं एच मान सकते हैं, ठीक है। ये मान सकते हैं ए बी बराबर हमारे पास क्या है, एच है, ठीक है, एच है, ठीक है। और उसके बाद हमको क्या निकालना, नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई यानी सी बी या बी सी हमको ये ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए अब इसमें हम देखेंगे तो आपका क्या बन रहा है, दो प्रकार का आपका क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। पहला जो आपका समकोण त्रिभुज है देखेंगे इसमें, पहला जो आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है इसमें देखेंगे
तो टीवी टावर क्या है आपका ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ठीक है, यानी आपका लंबवत खड़ा है, ठीक है। तो लंबवत है तो यानी ये आपका क्या है, मतलब इस वाले रेखा पर ये लंब है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री के बीच यानी 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। तो पहला आपका समकोण त्रिभुज क्या बन रहा है, ए बी सी में, यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री बन रहा है त्रिकोणमिति भाषा का प्रयोग करेंगे तो ये आपका लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, सॉरी ये लंब, ये कर्ण, ये आपका कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमको देखो करना क्या है कि हमको टीवी टावर की हमको क्या निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है, ठीक है। तो अब हम कौन सा संबंध दर्शाएंगे, यानी लंब और आधार का संबंध दर्शा देंगे। क्या दर्शाएंगे, लंब और आधार से क्यों दर्शाएंगे, क्योंकि आपका ये आपका क्या दिया, आधार आपका दिया यानी 20 मीटर यहाँ से यहाँ तक दिया है, तो यहाँ से यहाँ तक हम इसको क्या मान सकते हैं, बीसी को हम क्या मान सकते हैं, एक्स मीटर, क्या मान सकते हैं, एक्स मीटर, ठीक है। तो लंब और आधार का संबंध हम दो तरीके दर्शा सकते हैं, या तो आप tan का प्रयोग करिए या तो आप cot का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से tan 60 अंश का मान निकालें, tan 60 अंश यानी लंब बटे आधार, तो लंब का मान हमारे पास कितना है, यानी ए बी है, और आधार हमारे पास क्या है, बी सी है। तो ए बी आपका एच है और बी सी आपका कितना एक्स है। tan 60 अंश का मान काढ़ी 3 एच अपान कितना हो जाएगा, एक्स। तो एच बराबर कितना होगा, एक्स काढ़ी 3, इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा वाले पाते हैं, दूसरे समकोण त्रिभुज में, तो लिखेंगे यहाँ इसी प्रकार समकोण त्रिभुज किसमें, समकोण त्रिभुज ए डी बी में, ठीक है। यहाँ लिख देंगे ए डी बी में, समकोण त्रिभुज किसमें, ए डी बी में, ठीक है। तो यहाँ कर देंगे इसी प्रकार समकोण त्रिभुज किसमें, ए डी बी में, ठीक है। तो ए डी बी में देख रहे हैं, यानी ए डी और बी में देख रहे हैं, तो यहाँ से क्या निकालेंगे, tan 30 अंश, tan 30 अंश, क्यों, क्योंकि हमको लंब और आधार से लेने देना है, क्योंकि हमको हमारे पास क्या है, आधार तो आपका आधा दिया है, तो पूरा आपका कितना हो जाएगा, यानी देखो इसमें क्या है कि यही आपका tan 30 अंश यहाँ लिख देंगे, tan 30 पर लंब बटे आधार, तो लंब का मान हमारे पास कितना है, ए बी, और आधार हमारे पास कितना है, यानी डी बी, यानी बी डी कह सकते हैं, बी डी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमारे पास कि अगर हम बी डी का मान निकालें तो आपका कितना हो जाएगा, यानी बी डी बराबर आपका ये हो जाएगा, बी डी बराबर आपका क्या होगा, सी डी, और प्लस कितना हो जाएगा आपका, बी सी हो जाएगा, और सी डी का मान 20 है और बी सी का मान कितना है, एक्स है, ठीक है। क्योंकि आपका डी और बी पूरी दूरी है, तो पूरी दूरी क्या होगी, अपने क्या होगी, ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी की योगफल के क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। तो tan 30 अंश का मान अब यहाँ रख देते हैं, तो 1 बटे कितना होगा, काढ़ी 3 होगा। ए बी को हमने क्या माना, एच माना है, और बी डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 20 प्लस क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। 3 एक मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो ये आपका देखो 20 प्लस एक्स हो जाएगा, बराबर किसके, एच काढ़ी में 3 हो जाएगा, ठीक है। बराबर किसके होगा, एच काढ़ी में 3 के हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम एच का मान निकालते हैं तो एच का मान कितना हो जाएगा, चलिए इसको यहाँ रब कर देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से ऊपर रब कर देते हैं, उसके बाद इसमें देखते हैं आपका, तो अगर हम 3 मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ से हम क्या कर दें, एच का मान निकालें, तो एच बराबर आपका कितना होगा, 20 प्लस एक्स बटे कितना होगा आपका, काढ़ी में 3 होगा। इसको क्या मान लो आप लोग, समीकरण नंबर 2 मान लो, और ये आपका क्या था, समीकरण नंबर 1 था, ठीक है, ये होता। तो एच बराबर एक्स काढ़ी में 3 और एच बराबर 20 प्लस एक्स अपान काढ़ी में 3, तो ये हम कह सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये और ये आपस में बराबर है, तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये हम कह सकते हैं कि आपका कितना होगा, 20 प्लस एक्स अपान काढ़ी में 3 बराबर किसके हो जाएगा, एक्स काढ़ी में 3 के बराबर होगा। इसके बटे 1 कर दो, 3 एक मल्टीप्लाई इसमें भी कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ इसको लिख लेते हैं कि समीकरण नंबर हमारे पास एक कितना था, एच बराबर एक्स काढ़ी में 3, ये आपका क्या था, समीकरण 1 था, ठीक है। क्योंकि इसी से हमको क्या निकालना है, एच का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ लिखना अनिवार्य है,
तो इसको हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, चलिए अब 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 20 प्लस एक्स ये हो जाएगा बराबर आपका कितना होगा, एक्स काड़ीम 3 गुणे कितना होगा काड़ीम 3। 20 प्लस एक्स ये हो जाएगा और ये आपका कितना होगा, एक्स काड़ीम 3 गुणे काड़ीम 3 करेंगे तो कितना होगा 3 एक्स हो जाएगा। 20 बराबर 3 एक्स माइनस एक्स हो जाएगा। 20 बराबर कितना होगा आपका 2 एक्स हो जाएगा और यहाँ से 2 एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका 20 है। 2 एक्स बराबर 20 है तो यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे तो इसमें हमारे पास क्या है, 2 एक्स बराबर कितना 20 है, तो 2 एक्स बराबर इधर 20 हो जाएगा, यानी एक्स का मान निकाले तो 20 बटे कितना होगा 2, तो इसको कैंसिल करेंगे तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमने हमारे पास क्या था, यानी नहर की चौड़ाई, यहाँ लिख देंगे नहर की चौड़ाई हमारे पास कितनी थी, बीसी थी, और बीसी बराबर कितना था यक्स था, और यक्स का मान हमने कितना निकाल लिया है 10 मीटर। तो नहर की चौड़ाई हमारे पास कितनी हो जाएगी 10 मीटर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमको क्या पूछा था, टीवी टावर की ऊंचाई पूछा था, यानी एच का मान पूछा था। तो एच बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, यानी आपका एक्स काड़ी 3 है तो एक्स का मान 10 हो जाएगा, तो 10 काड़ी में 3 मीटर हो जाएगा। चलिए ये आपका टीवी टावर की ऊंचाई, यानी टीवी टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी आपका 10 काड़ी 3 हो जाएगी, और जो नहर की चौड़ाई होगी आपकी कितनी हो जाएगी 10 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या किया कि एक्सरसाइज 9.1 के हमने क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर हमने 11 तक क्वेश्चन इसको हमने सॉल्व किया है। ठीक है, चलिए इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर अंत करते हैं। इसके बाद वाला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर 12 से आगे के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से आगे के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, धन्यवाद।